हमारे पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने आज सुबह हमें आपके वचन का अध्ययन करने के लिए एकत्रित किया। पिता, हम आपके सामने स्वीकार करते हैं कि पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना हम आपके जीवन के वचन को समझने में बहुत शक्तिहीन और असहाय हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से प्रत्येक और हमारे परिवारों और हमारे प्रियजनों और हमारे आस-पास के लोगों को इस समय याद रखें। जब हम खुद को आपके प्रति समर्पित करते हैं, हर चीज़ में आप पर भरोसा करते हैं कि आप हमारे दिलों की आंखें खोलें, ताकि हम 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा में छिपे गहन संदेश को समझ सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो यह 10 आज्ञाओं के अध्याय की हमारी पिछली सत्र श्रृंखला से शुरू हो रहा है और हम 5वीं आज्ञा शुरू करने जा रहे हैं। शीर्षक है, वह आशीर्वाद जो हमें स्वस्थ बनाता है। हम 10 आज्ञाओं की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं क्योंकि बाइबल की पूरी 66 पुस्तकें वास्तव में इन 10 आज्ञाओं के इर्द-गिर्द विकसित होती हैं। हम 10 आज्ञाओं की गहरी समझ रखने की कोशिश कर रहे हैं, न कि एक सख्त नियम की हमारी धारणा से, जो हमें घुटन देता है। जैसे कि अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो आप मुसीबत में हैं। हम अपने पिता के प्रेम के संदेश और हमारी भलाई के लिए उनकी इच्छा को समझने की कोशिश करके एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना पूर्वक 5वीं आज्ञा का अध्ययन शुरू करें। 5वीं आज्ञा बाइबल में 2 स्थानों पर पाई जाती है, निर्गमन 20 का 12 और व्यवस्था विवरण 5 का 16 में। इन दोनों आयतों में थोड़ा अंतर है। सबसे पहले निर्गमन 20 का 12 में, यह वह समय है जब परमेश्वर सीधे सिनाई पर्वत की चोटी से इज़राइल के लोगों से बात करता है। यह उनकी जंगल यात्रा की शुरुआत है। इसलिए परमेश्वर यहाँ 10 आज्ञाओं की घोषणा करता है। 5वीं आज्ञा कहती है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तेरे दिन लंबे हों। अब व्यवस्था विवरण अध्याय 5 का 16, कनान में प्रवेश करने से ठीक पहले मूसा द्वारा इन आज्ञाओं का दोहराव है। यह 40 साल की निर्जन यात्रा के अंत में होगा। दोहराते समय मूसा क्या कहता है? वह कहता है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसा कि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है, और तुम्हारे दिन लंबे हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इन आयत में एक अतिरिक्त वाक्यांश है, और जो देश यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देता है, उसमें तुम्हारा भला हो। तो हम देखते हैं कि 10 आज्ञाएं हमारी भलाई के बारे में हैं। यह निर्जन जीवन के लिए अभिप्रेत नहीं है। यह वादा किए गए देश में हमारे जीवन के लिए अभिप्रेत थी। आप देखिए, उस देश में जो यहोवा परमेश्वर तुम्हें देता है। तो 10 आज्ञाओं वाले लोगों के पास यह गारंटी है। किसकी गारंटी? यह गारंटी है कि हम वादा किए गए देश में प्रवेश करेंगे। इसलिए यह तथ्य कि हम आज अपनी भलाई के लिए 5वीं आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं, यह गारंटी देता है कि हम आध्यात्मिक कनान में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो स्वर्ग है, जिसे हम ईश्वर के विश्राम के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वीं आज्ञा हमारे पूर्ववत पुत्रवत माफ कीजिएगा 5वीं आज्ञा हमारे पुत्रवत कर्तव्य के बारे में है। माता पिता का सम्मान करना एक पुत्रवत कर्तव्य कहलाता है, लेकिन पुत्रवत कर्तव्य वास्तव में मानव सभ्यता में सभी आदेशों की शुरुआत है। सभी जीवन में, हमारे समाज में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में और सब कुछ में। तो आइए इस पुत्रवत कार्य पर एक नज़र डालें। चीनी अक्षरों में यह इस तरह लिखा जाता है। इसमें वास्तव में 2 अक्षर होते हैं। आप ऊपर वाला और नीचे वाला देख सकते हैं।
मैं चीनी नहीं हूँ, इसलिए मैं अक्षर के साथ बहुत अच्छा नहीं हूँ। लेकिन वास्तव में यह कोरियाई उच्चारण में शू है। लेकिन मुझे लगता है कि यह चीनी उच्चारण में शा है। अगर मैं शब्द का गलत उच्चारण करता हूँ तो कृपया मुझे माफ़ करें। इस अक्षर में 2 अक्षर होते हैं। मैं यह पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए इस पृष्ठभूमि का उपयोग कर रहा हूँ। क्षमा करें, आज कोई एनिमेशन नहीं होगा, लेकिन बस मेरे साथ इसे सहन करें। क्षमा करें, एनिमेशन भाग के बिना यह उतना मज़ेदार नहीं होगा, लेकिन वैसे भी तो इस पुत्रवत कर्तव्य में 2 अक्षर हैं। यह एक शीर्ष अक्षर वृद्ध है और निचला सूर्य है। इसलिए संतानोचित कर्तव्य को बच्चों की अपने वृद्ध माता-पिता के प्रति सच्ची सेवा और समर्थन के रूप में परिभाषित किया गया है। यहेजकेल अध्याय 22 का 7 में यह वास्तव में इस संतानोचित कर्तव्य के महत्व पर बल देता है। यह सभी नैतिकता और आचार विचार का आधार है। इसलिए हम इसका पालन करने में विफल रहते हैं तो अ, अव्यवस्था और अराजकता होगी और राष्ट्र पर भी खतरा मंडराएगा। यह यहूदा के दक्षिणी राज्य के पतन का एक कारण था। माता-पिता का अपमान करने का पाप। यहेजकेल 22 का 7 कहता है कि उन्होंने पिता और माता के साथ हल्का व्यवहार किया है। माता-पिता का सम्मान करना हमें परमेश्वर के वचन का पालन करने की शक्ति देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 5वीं आज्ञा वास्तव में एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों के बारे में शेष सभी आज्ञाओं के शीर्ष पर आती है। 10 आज्ञाओं में 2 भाग होते हैं। पहली जो चौथी आज्ञाएं परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के बारे में है। 9वीं, तुम अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दोगे। 10वीं, तुम अपने पड़ोसी के घर का लालच नहीं करोगे। यह सब हमारे एक दूसरे के साथ संबंधों के बारे में 10 आज्ञाएं कहलाती है। देखिए, 5वीं आज्ञा सबसे ऊपर है, इसलिए यह बाकी आज्ञाओं से सबसे ऊपर है। हम देख सकते हैं कि यह आदेश ही हमें बताता है कि 5वीं आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले माता-पिता का सम्मान करना मानवीय संबंधों के बारे में आज्ञाओं में प्राथमिक सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है ना? दूसरी बात, इस 5वीं आज्ञा की स्थिति अ, हमें बताती है कि माता-पिता का अपमान करने का पाप लोगों के बीच किए गए सभी पापों का मूल है ना? इसलिए जो लोग ईमानदारी से अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं, वे हत्या नहीं कर कर पाएँगे। जो छठी आज्ञा है, वे व्यभिचार नहीं कर पाएँगे, जो 7वीं आज्ञा है। और जो लोग वास्तव में माता-पिता का सम्मान करते हैं, वे दूसरों की संपत्ति नहीं चुरा सकते, जो 7वीं आज्ञा है। वे झूठी गवाही नहीं दे सकते, जो 9वीं आज्ञा है। या उनके दिलों में लालच नहीं हो सकता, जो 10वीं आज्ञा है। दूसरे शब्दों में अपने माता-पिता का अपमान करने का पाप हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठ या लालच से भी बड़ा है। तो इसका वास्तव में क्या मतलब है? हम आज्ञा का पालन कैसे करते हैं? यह अपने माता-पिता का सम्मान करने के लिए कहता है ना? इसलिए हिब्रू में सम्मान का बोध है, माफ कीजिएगा, का बेद है। इसका अर्थ भारी, दुखदाई, समृद्ध, सम्माननीय या गौरवशाली होना है। यदि आप नीति वचन 3 का 9 से यशाया 43 का 23 तक देखते हैं, तो यह अभिव्यक्ति का वेद अक्सर परमेश्वर के प्रति हमारे दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए आती है। तो यह 5वीं आज्ञा हमें बताती है कि हमें अपने माता-पिता के लिए वही भक्ति दिखानी चाहिए जो हम परमेश्वर के लिए दिखाते हैं। बच्चों के लिए माता-पिता का सम्मान करना इसलिए है क्योंकि हम अपने माता-पिता से अपना जीवन प्राप्त करते हैं, है ना? तो हम परमेश्वर के स्थान पर अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं
और जब हम अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर पहचानता है कि हम किसका सम्मान कर रहे हैं। स्वयं परमेश्वर का सम्मान करते हैं, जो सभी जीवन का स्वामी है। आप देखते हैं, माता-पिता और बच्चे का रिश्ता एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसे आप नहीं चुन सकते हैं, है ना? इसलिए इसे ईश्वरीय रूप से जुड़ा हुआ कहा जाता है। यह वास्तव में ईश्वर की ओर से ही है। हम अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं, हम अपने दोस्तों, अपने सहकर्मियों को चुन सकते हैं, आप जानते हैं। लेकिन हम अपने माता-पिता को नहीं चुन सकते हैं और माता-पिता अपने बच्चों को नहीं चुन सकते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि माता-पिता और बच्चे का रिश्ता ईश्वरीय रूप से जुड़ा हुआ है। यह सीधे ईश्वर से आता है ना? तो बच्चे सबसे पहले हमें अ, जो करना है वह है कि हमें सभी बातों में अपने माता-पिता की आज्ञा माननी चाहिए। कुलस्सियों 30 का 20 में यह कहा गया है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। इसलिए हमारी आज्ञाकारिता की सीमाएं सभी चीजों में हैं। मई का यह महीना परिवार का महीना है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह वचन हमारे माता-पिता के साथ हमारे रिश्ते पर एक प्रकाश डालेगा और इसलिए हम 5वीं आज्ञा के आने वाले इस महान आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकाश में हमें सभी चीज़ों में अपने माता-पिता की आज्ञा माननी चाहिए। इसलिए हम असीमित और निरंतर आज्ञा मानते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम वास्तव में यह नहीं चुनते हैं कि क्या मानना है और क्या नहीं, तो यह कहना वाक़ई आसान है ना? लेकिन करना मुश्किल है। इसलिए यीशु ने कहा, जैसे जब हम हाँ, हम करेंगे कहने के बाद अवज्ञा करते हैं, लेकिन हम इसे नहीं करते हैं, इसका पालन नहीं करते हैं, यह वास्तव में शुरुआत में नहीं का जवाब देने से भी अधिक बुरा है। हमें पता होना चाहिए कि ज़्यादातर मामलों में हमारे माता-पिता हमसे पहले चले जाएँगे, है ना? ज़्यादातर माता-पिता वास्तव में बच्चों द्वारा माता-पिता के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने से पहले ही गुज़र जाते हैं। कभी-कभी हम अपने संतान संबंधी कर्तव्यों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे माता-पिता पहले ही गुज़र चुके होते हैं। एक जर्मन कहावत है जो कहती है, "एक पिता 10 बच्चों का पालन-पोषण 10 बच्चों के एक पिता का पालन-पोषण करने से बेहतर करता है।" यह वास्तव में एक कहावत है जो दर्शाती है कि हमारे माता-पिता कितने अद्भुत हैं और वे हमारे जीवन में किस तरह का बिना शर्त वाला प्यार, भक्ति और त्याग करते हैं। एक और बात जो हमें अपने माता-पिता का सम्मान करते समय याद रखनी चाहिए, वह है कि हमें प्रभु में अपने माता-पिता की आज्ञा माननी चाहिए। इसलिए मैं इस थोड़े भ्रमित करने वाले या विवादास्पद हिस्से में आ रहा हूँ, क्योंकि यह मेरे आध्यात्मिक जीवन में भी एक संघर्ष है। इसलिए इफिसियों के अध्याय 6 आयत 1 में वह कहता है कि हमें प्रभु में अपने माता-पिता की आज्ञा माननी चाहिए। इसलिए उदाहरण के लिए यीशु ने इस आदमी से कहा जिसके पिता का हाल ही में निधन हुआ है, और इसलिए यीशु ने इस आदमी से कहा, मेरे पीछे आओ। लेकिन वह आदमी कहता है, हे प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने जाने की अनुमति दें। लेकिन उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे खुद दफनाने दो, लेकिन तुम आओ और हर जगह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। तो जैसे 10 आज्ञाओं में परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में आज्ञाएं सबसे पहले आती हैं। यहाँ यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची पितृ भक्ति हमें परमेश्वर केंद्रित है। यह मुश्किल हिस्सा है, यह कठिन हिस्सा है। तो यहाँ यीशु इस आदमी से कह रहे हैं, तुम जानते हो, मरे हुओं को अपने मुर्दे खुद दफनाने दो। एक मरा हुआ व्यक्ति एक मरे हुए व्यक्ति को कैसे दफना सकता है?
यह इस तथ्य का उल्लेख कर रहा है कि भले ही हम शारीरिक रूप से जीवित हों, परमेश्वर से जीवन की सांस प्राप्त किए बिना, दूसरे शब्दों में परमेश्वर से पवित्र आत्मा प्राप्त किए बिना हम परमेश्वर के दृष्टिकोण में मृत होने के समान हैं। तो यीशु कह रहे हैं कि शेष लोग जिसके पास यीशु को जानने के लिए अभी तक पवित्र आत्मा नहीं है, वे मृतकों को दफनाने दे सकते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पीछे आओ और परमेश्वर के राज्य में बाकी सभी के लिए उस जीवन की घोषणा करो। तो यह एक बात है। और लूका अध्याय 18 आयत 19 और 30 में एक और आयत है। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़के वालों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन। यह हमें बताता है कि सच्ची पितृभक्ति शास्त्रों के अनुसार की जानी चाहिए। जब हम अपने स्वर्गीय पिता के प्रति अपनी सच्ची भक्ति दिखा सकते हैं, तो हम अपने सांसारिक माता-पिता के प्रति अपनी पितृभक्ति कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ छोड़ दें और अपने माता-पिता की उपेक्षा करें। यह कहते हुए कि मुझे बाइबल अध्ययन करना है, मुझे चर्च जाना है और सेवा करनी है और मुझे यह और वह करना है। यह मुश्किल हिस्सा है और यह हमारे लिए एक वास्तविक चुनौती प्रस्तुत करता है। यहाँ विरोधाभासी हिस्सा आता है। यीशु ने उनका अनुसरण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उन लोगों को भी फटकार लगाई जिन्होंने शास्त्रों के अनुसार पितृभक्ति की सही परिभाषा की गलत व्याख्या की। यह इस बात में देखा जा सकता है कि हमारे संस्थापक पादरी ने 10 आज्ञाओं की अपनी 7वीं पुस्तक में इस आज्ञा को कैसे लिया और इसे हमारे दिल के दायरे में विस्तारित किया। हमारे दिल में वास्तव में क्या है? हम 5वीं आज्ञा से बहुत परिचित हैं और मुझे पता है कि आज मैं आपके साथ जो कुछ भी साझा कर रहा हूँ, वह बहुत हद तक बेमानी लग सकता है। जब हम इस नियम को हृदय के दायरे में विस्तारित करते हैं, तो हम समझते हैं कि नियम केवल बाहरी रूप से दिखाई देने वाले कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे हृदय में अदृश्य इरादों और उद्देश्यों के बारे में भी है। हम इसे नियम का इंजिल विस्तार कहते हैं, सच्चा सुसमाचार जो हमारे हृदय को छूता है और फरीसियों और शास्त्रियों को फटकारते हैं जो उम, कोरबन नामक बुजुर्गों की परंपरा का पालन करते हैं। इस अंश में हम देखते हैं कि कैसे यीशु माता-पिता का सम्मान करने की आज्ञा को विश्वास का एक आवश्यक आधार मानते हैं। फरीसी और शास्त्री परंपरा का पालन करते हुए कहते हैं, मैं अपने माता-पिता की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया है। मरकुस 7 का 9 से 13 में यीशु उनसे कहते हैं, ओह! यह कितना गहरा कथन है। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। यह हमें यह समझने के लिए कहता है, क्या मैं परमेश्वर की सच्ची आज्ञाओं और लोगों की परंपराओं के बीच अंतर करने में सक्षम हूँ? यीशु आगे कहते हैं, क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला। यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि माता-पिता का आदर करना आस्था का एक बहुत ज़रूरी आधार है। वे कहते हैं लेकिन तुम कहते हो और फिर वे मनुष्य की एक परंपरा की ओर इशारा करते हैं।
अगर कोई व्यक्ति अपने माता या पिता से कहता है कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था, वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो इसका मतलब है कि यह पहले से ही परमेश्वर को दिया गया है और आप अपने पिता या माता के लिए कुछ भी करने की अनुमति नहीं देते हैं। इस प्रकार आप अपनी परंपरा के द्वारा परमेश्वर के वचन को अमान्य करते हैं, जिसे आपने आगे बढ़ाया है और आप इस तरह के कई काम करते हैं। कुर्बान शब्द का अर्थ है परमेश्वर को देना। इसका शाब्दिक अर्थ है कि यह परमेश्वर के लिए अलग से रखा गया एक प्रसाद है। एक बार जब किसी चीज़ को कुर्बान घोषित कर दिया जाता है, तो उसे निजी इस्तेमाल के लिए नहीं लिया जा सकता। यीशु बताते हैं कि धार्मिक नेता इसका दुरुपयोग कर रहे थे। जब वे प्रसाद प्राप्त करते थे या किसी चीज़ को कुर्बान घोषित करते थे, तो वे लोगों से कहते थे, ठीक है, यह कुर्बान है। आपको इसे परमेश्वर को देना होगा ताकि उनके पास अपने माता-पिता को देने के लिए कुछ भी ना बचे। वे अपने माता-पिता के लिए इच्छित हिस्से को परमेश्वर के पास ले गए और उन्हें कुर्बान घोषित कर दिया। वह परमेश्वर को अपना बहाना बनाकर अपने माता-पिता का समर्थन करने की अपनी जिम्मेदारी से बच गए। यह मेरे लिए भी एक कठिन चुनौती हो सकती है। कभी-कभी मैं सोचता हूँ मेरे पास अपने माता-पिता को फ़ोन करने का समय नहीं है। मेरी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा ने मुझे कई चरणों से गुज़ारा है। जब मैंने यह संदेश तैयार किया, तो मैंने ईश्वर से ईमानदारी से पूछा, मैं इस संदेश को हमारे लोगों के साथ कैसे साझा करूँ? मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अपने माता-पिता का सम्मान करने में कितना कम पड़ जाता हूँ। प्रार्थना के माध्यम से मेरी आशा है कि क्योंकि मैं इस क्षेत्र में कम पड़ जाता हूँ और एक अपराधी की तरह महसूस करता हूँ, मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे-जैसे हम बाइबल की आयतों को पढ़ते हैं, इन शब्दों में जीवन और आत्मा हमारे दिलों में आएँगी और हमें चंगा करेंगी, मजबूत करेंगी और हमारे वास्तव में उनके वचन का पालन करने के लिए सशक्त करेंगी। मत्ती में एक समान मार्ग है जहाँ यीशु मत्ती 15 के 3 से 9 में कहते हैं, तुम परंपरा के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन क्यों करते हो? इससे पहले यीशु ने कहा, तुम अपनी परंपरा बनाए रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को दरकिनार करने में माहिर हो। यीशु सचमुच कहते हैं कि तुम अपनी परंपरा के लिए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हो। वह यह कहकर निष्कर्ष निकालते हैं, यह पाखंड है और यीशु यशायाह को उद्धृत करते हैं। ये लोग अपने होठों से तो मेरा सम्मान करते हैं। ये लोग अपने होठों से तो मेरा सम्मान करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। परंतु वे व्यर्थ ही मेरी आराधना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यहाँ यीशु बताते हैं कि लोग परमेश्वर के अधिकार की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार माता-पिता के अधिकार को स्वीकार करता है। जब हम अपने माता-पिता का दिल से ईमानदारी से सम्मान नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर द्वारा बनाए गए पदानुक्रम को नष्ट कर देते हैं। जैसे-जैसे मदर्स डे नज़दीक आ रहा है और कोरिया में हम 5 मई और 8 मई को माता-पिता का दिवस मनाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम पश्चाताप कर सकें और परमेश्वर की गहरी प्रेरणा माँग सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारे कठोर दिलों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने के लिए प्रेरित करे और हमें यह समझने में मदद करे कि अपने माता-पिता का सम्मान करके वास्तव में परमेश्वर का सम्मान कैसे करें। मुझे उम्मीद है कि यह आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा। आइए अगले बिंदु पर नज़र डालें। और हम देखते हैं कि यीशु ने वास्तव में लूका 2 का 51 में इसके लिए एक उदाहरण स्थापित किया। यीशु जिन्होंने कहा,
मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो। तुम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे पीछे आओ। अ, यदि तुम त्याग करके मेरे पीछे आओ, यदि तुम्हें अपने परिवार, अपने बच्चों या अपने माता-पिता का त्याग करना पड़े, तो तुम बहुत कुछ पाओगे। इस यीशु ने अभी अपने माता-पिता की उपेक्षा नहीं की, कभी अपने माता-पिता की उपेक्षा नहीं की। इसलिए लूका 3 का 51 में कहा गया है कि यीशु ने उनके माता-पिता के साथ नीचे आ गया और नासरत आया और उनके अधीन रहा। उसकी माँ ने इन सभी बातों को अपने दिल में संजो कर रखा। अधीनता में बने रहना वाक्यांश हिप्पोटासो है, हिप्पोटासो, जिसका अर्थ अधीन होना या अनुसरण करना। यह क्रियापूर्ण काल में होती है, जो यह दर्शाता है कि यीशु स्वेच्छा से और निरंतर अपने माता-पिता के अधीन था। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यूहन्ना 19 का 26 में पाया जाता है। क्रूस पर यीशु के तीसरे कथन में उसने कहा, हे नारी, अपने बेटे को देख। जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, खून बहाया गया और भयानक दम घुटने वाली पीड़ा को सहा गया, तब भी उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, हे नारी, अपने बेटे को देख। ये शब्द संतान न होने के लिए पछतावे के शब्द नहीं हैं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि वह इस धरती पर एक सच्चे बेटे के रूप में रहा। ये शब्द वजनदार और प्रेमपूर्ण अंतिम शब्द थे, जो 1000 सोने से भी ज्यादा कीमती थे। क्रूस पर इस चरम क्षण में यीशु ने मरियम को माँ के बजाय महिला कहा। यह उदाहरण के कार्य को पूरा करने के लिए था। माफ कीजिएगा, यह उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए था। उनके माँ बेटे के रिश्ते को महिला और उद्धारक के बीच अनंत जीवन के रिश्ते में बदलना। जब यीशु ने मरियम को महिला कहा, तो उसने उसे उन लोगों की श्रेणी में ऊपर उठाया जिन्हें छुड़ाया गया है। इससे अधिक संतोषोचित क्या हो सकता है? उसने उसे प्रेरित यूहन्ना को सौंपते हुए कहा, देखो तुम्हारी माँ। यह अगले आयत में है, यूहन्ना 19 का 26। इसलिए बचाए गए लोगों के क्रम में अपने माता-पिता को स्थापित करना सबसे कीमती और मौलिक संतानोचित कर्तव्य है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने माता-पिता को भी सुसमाचार सुनाने में सक्षम होंगे, यदि उन्होंने अभी तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है और वास्तव में उन्हें अनंत जीवन के साथ चुकाया है, क्योंकि यह इस धरती पर संतानोचित कर्तव्य की सबसे बड़ी पूर्ति है। अब आइए अगले भाग पर जाएं और पवित्र शास्त्र के अनुसार माता-पिता की परिभाषा की जांच करके इस पांचवी आज्ञा के अधिक विशिष्ट पहलू पर गहराई से विचार करें। माता-पिता न केवल हमारे शारीरिक माता-पिता हैं, बल्कि वयस्क और बुजुर्ग भी हैं। हम इस विषय को पूरा बाइबल में देख सकते हैं। हमें किसका सम्मान करना चाहिए, हमें किसका सम्मान करना चाहिए और किसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेवी व्यवस्था 19 का 32 कहता है, पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परिश्रम का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। यह एक बहुत ही गंभीर कथन है। जब भी परमेश्वर कहता है मैं प्रभु हूँ, तो वह जो कर रहा है उसके बारे में वह वास्तव में गंभीर है। दुनिया के कई हिस्सों में बुजुर्गों के प्रति सम्मान की यह संस्कृति खोती जा रही है। शुक्र है कि कोरिया या दक्षिण पूर्व एशिया में अभी भी हम इस मूल्य को मानते हैं, जहां हम खड़े होकर झुकते हैं। हमारे पास कोरियाई बच्चे जो नाभि है उसको छूकर झुकते हैं, जहां वे अपने माता-पिता को देखते ही अपने हाथों को अपनी नाभि पर रखते हैं और झुकते हैं। यह एक सुंदर संस्कृति है। तो वयस्क और बुजुर्ग कौन है? माता-पिता में उम्र के हिसाब से सभी बुजुर्ग शामिल हैं, क्योंकि उनके पास नैतिक प्रभाव होता है
और उनके पास अतिरिक्त ज्ञान और अनुभव होता है जो हमारे पास नहीं है। वे कई साल जी चुके हैं। आज की तुलना में 1 साल पहले की कल्पना करें। हम सभी ने बहुत अधिक अनुभव प्राप्त किया है। हमारे पास पिता या सभी बुजुर्गों ने हमसे कई दशकों का अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया है। वे समाज में अपनी स्थिति की परवाह किए बिना महान नैतिक प्रभाव वाले लोग हैं। रेवरेंड अब्राहम पार्क बताते हैं कि ये वयस्क और बुजुर्ग हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। छात्रों को अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। युवाओं को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और निम्न दर्ज के लोगों को अपने से ऊपर के लोगों का सम्मान करना चाहिए। पहला राजा 12 का 6 से 20 के अनुसार यह वास्तव में दक्षिण यहूदा के पतन का एक कारण था। रहोबाम ने अपने पिता सुलेमान के राज्य के सलाहकारों की शिक्षाओं को अनदेखा किया। क्योंकि उसने उनकी शिक्षाओं को अनदेखा किया, इसलिए राजतंत्र टूट गया। हम मानते हैं कि आज के समाज में व्यापक अनादर और अहंकार है। मेरा मानना है कि ईश्वर ने हमें उदाहरण स्थापित करने और ईश्वर की आज्ञाओं को पकड़कर इस दुनिया का नमक और प्रकाश कहा है। कई लोग यहाँ तक कि ईसाइयों में भी ईश्वर की 10 आज्ञाओं को अप्रचलित या पुराने ज़माने का मानते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम इन आज्ञाओं को देने में पिता के दृष्टिकोण को सही मायने में समझते हैं और उनका पालन करते हैं, हम एक ऐसे प्रकाश स्तंभ बन जाएँगे, जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सही करेगा, बल्कि हमारे समाज और यहाँ तक कि हमारे राष्ट्र को भी आशीर्वाद देगा। इसके बाद ईश्वर बताते हैं कि हमें कार्यस्थल में वरिष्ठ का सम्मान करना चाहिए। मैं अक्सर खुद इस चुनौती का सामना करता हूँ। हमारे जीवन में खास तौर पर कार्यस्थल पर बहुत सारी शिकायतें और बड़बड़ाहट होती है। इफिसियों 6 का 5 और 6 में कहा गया है, हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। यह वास्तव में एक बहुत ही गहरा कथन है, क्योंकि यहीं पर परमेश्वर हमें बता रहा है कि वह हमारे दिल को अच्छी तरह से देखता है। जो मायने रखता है, वह है हमारे दिलों में हमारा रवैया और वह उसका मूल्यांकन करेगा। इसके बाद आयत 7 और 8, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसे ही पाएगा। आमीन। आइए हम साहसी और आत्मविश्वासी बने और अपने कार्यस्थल के किसी भी क्षेत्र में सेवा करने में वास्तव में आगे बढ़े। आइए हम चमके और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। आइए हम इस बारे में चिंतित ना हो, ओह वह व्यक्ति मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है या मेरे श्रम को केवल अपने फायदे के लिए निकाल रहा है। इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और उन्होंने यही इफिसियों अध्याय 6 का 5 से 8 में वादा किया है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं और अपने कार्यस्थल पर चुनौती का सामना करते हैं, तो हमें इसे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। हमें आपने हमसे वादा किया था कि हम आपसे वापस प्राप्त करेंगे और हम इन शब्दों को जिएँ और अपने कार्य स्थलों में आशीर्वाद बने, जैसे कि यूसुफ अपने आस-पास था। आमीन। इसके बाद हमारी सेवाओं में ईमानदारी आवश्यक है। रेवरेंड अब्राहम पार्क को चुपचाप और ईमानदारी से मालिक के अधीन होने के रूप में अ, इस तरीके से परिभाषित करते हैं। यह कठिन हिस्सा है। हाँ, हमें इसे चुपचाप और ईमानदारी से करना होगा।
मालिक के अधीन होना होगा और मालिक से लाभ के लिए काम करना होगा। मालिक के लाभ के लिए काम करना होगा। हम अपने लाभ के लिए काम नहीं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि भले ही आपका मालिक या आपका बॉस बहुत ही मतलबी और क्रूर हो, फिर भी वह मालिक के लाभ के लिए काम करने और मालिक की संपत्ति की देखभाल करने के लिए कहता है, जैसे कि वह आपकी। मुझे एक बार याद है जब सैनिकों में से एक ने हमारे संस्थापक पादरी की सेना में सामना की जा रही कठिनाई के बारे में पूछा। वरिष्ठ ने कुछ गलत करने के लिए उसे मजबूर कर रहा था और वह अपने दिल में बोझ महसूस कर रही थी। वह आई और पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि सलाह क्या थी? हम उनसे कहने की उम्मीद करते हैं कि ओह! यह बहुत गलत है और आपको सही कदम उठाना होगा और उसे दिखाना होगा कि क्या सही है ना? लेकिन पादरी का जवाब ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा, आपको अभी भी आज्ञा माननी होगी क्योंकि परमेश्वर पहचान लेंगे कि आप अभी भी आज्ञा मान रहे हो। लेकिन आपको विश्वास से आज्ञा माननी चाहिए। यह जानते हुए कि जब आप जाते हैं तो आपको आज्ञा माननी होगी ताकि आप दृढ़ रहें और अपनी खुद की पदोन्नति का अवसर ना खोएँ। आप उन बदलावों को करने के अवसर को केवल क्रोधित और उग्र होकर और अपने वरिष्ठ को बेहतर न जानने के लिए दोषी ठहराकर नहीं खो सकते। इसलिए हमें बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। एक और बात है, जब कोई स्वामी अपने प्रबंधक को काम सौंपता है तो उसके दिमाग में एक लक्ष्य और समय सीमा होती है। अगर प्रबंधक आलसी है तो वह मूल रूप से स्वामी के धन और समय की चोरी कर रहा है। इसलिए उसे एक दुष्ट सेवक के रूप में आंका जाएगा। हम इसे मत्ती अध्याय 24, मत्ती अध्याय 25, मरकुस अध्याय 13 और लूका अध्याय 19 में देखते हैं। साथ ही हमें राष्ट्रीय शासकों, राजाओं और अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। आइए रोमियो अध्याय 13 का 1 से 2 पढ़ें। प्रत्येक व्यक्ति को शासकीय अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई अधिकारी नहीं है और जो मौजूद हैं वे परमेश्वर द्वारा स्थापित हैं। इसका मतलब है कि सभी अधिकार, चाहे वह किसी कंपनी या अध्यक्ष हो या सीईओ या जो भी हो, वे परमेश्वर से आते हैं। हमें परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जो कोई भी अधिकारी का विरोध करता है, उसने परमेश्वर के आदेश का विरोध किया है और जिन्होंने विरोध किया है, वे खुद पर निंदा प्राप्त करेंगे। चूंकि परमेश्वर ने हमारे देश में व्यवस्था और शांति स्थापित करने के लिए आधिकारिक अधिकार और प्रभाव प्रभाव दिया है, इसलिए हमें अधिकारियों के अधीन होना चाहिए। यीशु ने भी सरकार के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। उन्होंने मत्ती अध्याय 22 में करों का भुगतान करने के बारे में बात की। साथ ही कर्मचारियों के बीच सम्मान और आदर दिखाना चाहिए। अब यह सब पांचवी आज्ञा का हिस्सा है। अपने माता पिता का सम्मान करो। यह एक भारी आज्ञा है क्योंकि मुझे भी इसका पालन करने में कठिनाई होती है और इसमें कई चुनौतियां हैं। लेकिन साथ ही मुझे यह कानून जितना अधिक मैं इसका अध्ययन करता हूँ उतना ही आनंददायक और अच्छा कानून लगता है। यह सब परमेश्वर और लोगों के साथ अच्छे संबंध के बारे में है। इसलिए इस कानून का परिणाम केवल अच्छा ही हो सकता है। नीति वचन 14 का 30 पर ध्यान दें। मैंने इसे यहाँ नहीं रखा, लेकिन यह कहता है, एक शांत हृदय शरीर को जीवन देता है। यह केवल आध्यात्मिक जीवन नहीं है। जब हमारा हृदय शांत होता है, जब हमारा हृदय
शांत होता है तो यह हमारे शरीर को जीवन देता है, लेकिन ईर्ष्या या जलन हमारी हड्डियों को सड़ने का कारण बनाती है। यह नीति वचन 14 का 30 में है। तो हमें यह शांत हृदय कैसे मिलता है? जब हम अपने भाइयों की गलतियों या कमज़ोरियों से परेशान हो जाते हैं, अगर हम अपने भाइयों की कमज़ोरियों को प्यार और समझदारी से ढक लेते हैं और अगर हम एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें नहीं करते हैं, तो हमें यह शांत हृदय मिलता है और हम अपने शरीर के लिए जीवन प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, जब हम अपने भाइयों की कमज़ोरियों को ढक लेते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि हम खुद न्याय नहीं करेंगे। यह याकूब 5 का 9 में है। हम बिना किसी नींद के परमेश्वर के न्याय आसन के सामने भी खड़े होंगे। जो कोई भी बिना प्रेम के न्याय करता है, परमेश्वर कहते हैं, वह अपने ऊपर भी वही न्याय प्राप्त करेगा। अगर हम दूसरों पर दया नहीं दिखाते हैं, तो हम बिना दया के न्याय प्राप्त करेंगे। यह मत्ती 7 का 1 से 2 और मरकुस 4 का 24 में है। लेकिन ज़्यादातर 5वीं आज्ञा में हमें जिस सच्चे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, वह कोई और नहीं बल्कि हमारा पिता परमेश्वर है। बाइबल अक्सर परमेश्वर के प्रेम की तुलना माता-पिता के प्रेम से करती है और परमेश्वर और उसके लोगों के बीच के रिश्ते की तुलना पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते से करती है। इसलिए इज़राइली परमेश्वर के साथ वाचा के रिश्ते में परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और लोग अक्सर परमेश्वर को तुम मेरे पिता हो कहकर संबोधित करते हैं। हम अपने परमेश्वर को अपना पिता भी कहते हैं। परमेश्वर अपने वाचा के लोगों को पुत्र कहते हैं। जैसा कि ये आयतें संकेत करती हैं, जैसे माता-पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमें अपने प्यारे बच्चों की तरह प्यार करता है और अपनी आँखों के तारे की तरह हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमें यीशु को याद रखना चाहिए। यीशु इस धरती पर सिर्फ़ इसलिए आए ताकि वे हमारे विश्वास के जीवन के लिए एक आदर्श उदाहरण स्थापित कर सकें, है ना? हमें यीशु को याद करना चाहिए, जिन्होंने परमेश्वर पिता के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य निभाया। जब वे इस धरती पर थे, तो यीशु ने हमेशा परमेश्वर को अपना पिता कहा। रेवरेंड अब्राहम पार्क ने वास्तव में बाइबल में अ, सभी 12 की गिनती की है और उन्होंने कहा कि 120 बार यीशु ने परमेश्वर को पिता के रूप में संदर्भित किया। एक पुत्र के रूप में उन्होंने असंख्य कष्ट सहे, क्योंकि उन्हें आज्ञा पालन करना था। यीशु ने कष्टों के बावजूद, कठिनाई के बावजूद आज्ञा पालन किया। यह विश्वास करते हुए कि पिता की आज्ञा अनंत जीवन है। मुझे पता है कि मैं वहाँ पहुँचने से बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे-जैसे हम परमेश्वर के वचन के पास आने के लिए तरसते हैं, वह वचन हो सकता है। यीशु यूहन्ना 6 का 63 में कहते हैं, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। इसलिए जब भी हम वचन का अध्ययन करने आते हैं, तो यीशु की आत्मा और जीवन हमारे अंदर आ सकते हैं। आमीन। तो हम एक दिन वही विश्वास रख सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि पिता की आज्ञा वास्तव में अनंत जीवन है और इसे पूरा कर सकते हैं। यीशु ने यह भी सिखाया कि परमेश्वर, जिसकी उसने आज्ञा मानी, स्वर्ग में तुम्हारा पिता है। उसने न केवल परमेश्वर को अपना पिता कहा, बल्कि उसने अ, द्वार भी खोला और कहा, यह परमेश्वर, यह पिता जिसे मैं पुकारता हूँ, तुम्हारा पिता भी है, जो स्वर्ग में है। क्रूस पर अपना खून बहाकर उसने हमारे सभी पापों को इस अंतिम उद्देश्य के लिए दूर कर दिया कि हम परमेश्वर की संतान बन सकें और उसे पिता कह सकें। रोमियो 8 के 14 और 15 में पौलुस ने कहा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोकपालन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं।
रोमियो के अध्याय 8 में कहा गया है कि जब यीशु क्रूस पर मरे तो हमारी आत्मा पुनर्जीवित हो गई। हमारी आत्मा जीवित हो गई क्योंकि उनकी आत्मा हमारे पास आई और हमें बचाया। हमें अपनी आत्मा का उद्धार मिला और यही वह समय था जब हमें 2000 साल पहले एक बार हमेशा के लिए गोद लेने की आत्मा मिली। यीशु ने हमें गोद लेने की आत्मा दी। इसलिए हम परमेश्वर को अब्बा पिता कहने में सक्षम है। गलातियों 4 के 6 में कहा गया है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। लोग बहुत धन्य हैं। हम बहुत धन्य हैं क्योंकि हमारे पास परमेश्वर पिता के रूप में है। इसलिए हम जिनके पास परमेश्वर है, जो सबसे बड़ा है। यूहन्ना 10 का 29 कहता है कि परमेश्वर सबसे बड़ा है। हमारे पास यह परमेश्वर हमारे पिता के रूप में है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह हमारे लिए क्या नहीं करेगा? मेरा मतलब है, मेरे पिताजी बहुत प्यारे हैं और मुझे पता है कि मैं उनसे जो भी करने के लिए कहूँगा वह करेंगे। यहाँ तक कि हमारे भौतिक पिता भी मीलों मील जाने को तैयार है। मेरा मतलब है कि वे हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद को बलिदान करने में सक्षम है। हमारे पिता परमेश्वर जो सबसे महान है, कितने अधिक धन्य है। आमीन। तो कृपया हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पिता के पास वास्तव में सबसे बड़ा अधिकार है और उनके पास सबसे प्रचुर धन है। वह हम सभी के प्रति अटूट प्रेम दिखाता है क्योंकि यीशु ने हमें अपनी आत्मा दी है, और इसका प्रमाण यह है कि हम अपने परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहते हैं। अंत में आइए हम आशीषों पर जाएं। अपने माता पिता का सम्मान करने की 5वीं आज्ञा का पालन करने पर हमें किस तरह की आशीषें मिलती है? व्यवस्था विवरण 5 का 16 और निर्गमन 20 का 12 पर वापस आते हुए व्यवस्था विवरण 5 का 16 में इस दिलचस्प हिस्से पर ध्यान दें। हम देखते हैं कि यह शब्द जो 2 बार आता है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो ताकि तुम्हारे दिन लंबे हो सकें और जो तुम्हारा भला करे। यह आयत इस पर जोर देता है कि जो आप लोग माता पिता का आदर करते हैं, उन्हें 2 आशीर्वाद मिलते हैं। एक यह एक दोहरा आशीर्वाद है। एक है दीर्घायु और समृद्धि। परमेश्वर हमें यह वादा किया हुआ देश में देने के बारे में वास्तव में गंभीर है, और उसका मतलब यह नहीं कि हम इसे मरने के बाद प्राप्त करें। परमेश्वर आपको जो भूमि देता है वह वास्तव में वह क्षेत्र है जिसमें हम अभी हैं। परमेश्वर हमें जो भूमि देता है वह कनान की आत्मिक भूमि को संदर्भित करता है, और परमेश्वर ने वादा किया है कि वहाँ वह हमें सफलता और दीर्घायु प्रदान करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे-जैसे हम 5वीं आज्ञा के बारे में थोड़ी और समझ प्राप्त करें, शायद यह हमारे लिए अपने जीवन में कई गांठों और उलझनों को सुलझाने का अवसर बन जाएगा। चाहे वे असफलताएं हो, दुर्भाग्य हो, बीमारी हो या कठिनाई हो। हमारे जीवन में चाहे जो भी हो, हम 5वीं आज्ञा का ही नहीं बल्कि 10वीं आज्ञा का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि यह सब हमारे मानवीय रिश्तों के बारे में है। कल मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने कहा कि हमारे जीवन का सबसे कठिन हिस्सा शायद मानवीय रिश्तों की समस्या से निपटना है, रिश्तों पर काम करना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब हम वास्तव में इन आयतों में जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईमानदारी से खुद को देखते हैं, जैसा कि हम एक दर्पण में देख रहे हैं, तो ईश्वर हमें आध्यात्मिक ज्ञान से भर दे ताकि हम अपने जीवन में उन सभी गांठों और उलझनों को खोल सकें और वास्तव में सफलता और दीर्घायु का आनंद ले सकें। आमीन। तो आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हालांकि यह आपकी गहन 5वीं आज्ञा का प्रचार करने के लिए बहुत ही अयोग्य सेवक है, इस समय हम आपसे केवल यही अनुरोध करते हैं कि हमें अपने वचन में आत्मा और जीवन से भरे, ताकि हम वास्तव में इस 5वीं आज्ञा को स्वेच्छा से बड़े आनंद के साथ पूरा कर सकें। ये दृढ़ विश्वास करते हुए कि सबसे बड़ी खुशी सफलता, समृद्धि और आनंद का मार्ग है, जिसका आपने हमारे आध्यात्मिक अदन की वाटिका में वादा किया है। पिता, अगर हमारे माता-पिता के साथ हमारे रिश्ते में कोई कमी है, और जैसा कि हम
आपने हमें हमारे आध्यात्मिक माता-पिता के साथ विशिष्ट नियमों में बताया है, तो कृपया हमारे रिश्तों को सुधारने में हमारी मदद करें। हमें हिम्मत दें। यीशु ने हमारे लिए जो क्रूस पर बहाया, उसकी शक्ति हमारे रिश्तों में, खास तौर पर हमारे माता-पिता के साथ, सभी बाधाओं और विभाजनकारी दीवारों को तोड़ दें, ताकि हम अभी यहीं सच्ची पवित्रता, यीशु और ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य के जीवन में प्रवेश कर सके। हम यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।